एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ और उनकी बहू बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम मोनू और छोटे बेटे का नाम सोनू था। और मोनू की पत्नी का नाम शोभा और सोनू की पत्नी का नाम प्रतिभा था। मोनू और सोनू दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते थे। शोभा अपनी देवरानी प्रतिभा से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि वह अपने सासू माँ की बहुत चहेती थी। एक दिन जब मोनू और सोनू काम से वापस आए तो देखे कि शोभा और प्रतिभा रसोई में लड़ रहे हैं। मोनू ने पूछा, क्या हुआ शोभा? क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? शोभा ने कहा, हाँ हाँ, इस घर में मैं ही तो सबसे लड़ती हूँ, या ये प्रतिभा कुछ करती है कभी? उतने में सासू माँ बोलती हैं, अरे बेटा क्या बताऊँ, प्रतिभा बहू आज बड़े दिनों बाद पूड़ी और खीर बनाना चाहती थी, लेकिन शोभा बहू का मन नहीं था। इसी बात में बस शुरू हो गई लड़ाई। इतने में मोनू ने शोभा से कहा, चलो शोभा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पसंद का कल बना लेना। शोभा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और खाना भी नहीं खाती। रात में जब मोनू अपने कमरे में सोने जाता है तभी शोभा कहती है, सुनिए, एक बात बताइए, क्या इस घर में मैं अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकती? प्रतिभा को मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं उसकी जेठानी हूँ। इस घर में सब इतना अच्छा चल रहा था, तो अचानक शोभा को क्या हुआ? और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम भाइयों में भी दरार आ जाएगी। दूसरे दिन सुबह होते ही मोनू अपने छोटे भाई सोनू के साथ अपनी माँ के पास जाता है और इस बारे में बात करता है। उनकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, ये लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। माँ बेटे की बात शोभा सुन लेती है और अपने दिमाग में बंटवारे का ख्याल करती है और खुद से बात करने लग जाती है। एक बार बंटवारा हो जाए तो रोज रोज का नाटक ही खत्म। यह सोचकर वह मोनू के पास जाती है और बोलती है, ये रोज रोज का मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बंटवारा चाहिए। यह बात सुनकर मोनू तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कहता है। माँ, शोभा ये क्या कह रही है? मुझसे बोलती है बंटवारा चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि ये रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है बंटवारा ही हो जाए, जिससे मेरे दोनों बेटे तो कम से कम ना लड़े। यह सोचकर माँ बहुत उदास हो जाती है। शाम को जब मोनू और सोनू दोनों ही घर आ जाते हैं तभी उनकी माँ सबको एक साथ बुलाकर कहती है, सब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, वो भी रसोई के कारण तो नहीं। एक काम करते हैं, दोनों बहुओं का बंटवारा कर ही देते हैं, जिससे ना बड़ी बहू को दिक्कत होगी ना छोटी बहू को। और मेरा क्या है, मुझे जहाँ से जो मिलेगा मैं खा लूँगी। इतना बोलकर उदास मन से माँ वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है और दूसरे दिन ही दोनों भाइयों का हिस्सा बांट देती है। बंटवारा करने से एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि दोनों भाइयों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ ये देखकर सोचती है कि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।